अच्छा जी, ये हिंदुओं के दो भगवान आप देख रहे होंगे, एक मेरी दाईं जानिब और एक बाईं जानिब। ये कुरान, इस्लाम और नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनको हम बहुत खूबसूरत रिप्लाई देंगे इंशाल्लाह। चले देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। कुरान में टोटल 114 चैप्टर्स हैं। एक सेंटेंस को एक आयत बोलते हैं, तो 6236 आयतें हैं पूरी कुरान के अंदर। मोहम्मद के जीवन काल में किसी के पास पूरी कुरान नहीं थी। उसके मरने के लगभग 23 वर्ष बाद हदीसें लिखी गई है। तो कितने ऑथेंटिक हो सकते हैं आप सोच सकते हैं। ये कह रहे हैं कि कुरान नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में कंप्लीट नहीं था, तो ये गलत कह रहे हैं। ये बात ये ठीक कह रहे हैं कि कुरान के 114 चैप्टर हैं और 6236 आयत हैं। कुरान नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में कंप्लीट था, और फिर भी अगर कोई ये चीज़ नहीं मानता तो उसको देने के लिए हमारे पास पक्की है। सबसे पहले हाफिज कुरान पाक के नबी अलैहिस्सलाम थे, ठीक है, फिर उनके सहाबा थे। और अगर इनकी औकात है कि पूरी दुनिया से कुरान पाक इकट्ठे करके समुंदर में डाल दें, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान सेम कुरान फिर प्रोड्यूस कर लेंगे, क्योंकि मिलियंस ऑफ कुरान पाक के हाफिज जिन्होंने कुरान पाक को याद किया है वो इस दुनिया में मौजूद हैं। और हदीसों के बारे में ये ठीक कह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं जैसे काफिरों ने इस्लाम दुश्मनी में खुद से बहुत सी चीज़ें लिखकर मुसलमानों की किताबों में ऐड कर दी होंगी। अब लोग कहेंगे कि मुसलमानों की किताबों में काफिरों ने कैसे अपनी तरफ से बातें ऐड कर दी। तो इसकी एक साफ दलील है कि हजरत उमर को जब शहीद किया गया तो वो काफिर उनके पीछे नमाज ही पढ़ रहा था, और मौला अली अलैहिस्सलाम को जब शहीद किया गया तो वो मस्जिद में एंटर हुए थे, तो काफिर ने मस्जिद में एंटर होके उन्हें शहीद किया था, ज़रब लगाई थी। और इसीलिए हम उन्हीं हदीसों को सही मानते हैं जो कुरान से ना टकराती हों और इंसानी अकल में भी आती हों। धरती चपटी है, क्योंकि कुरान ये बात बोलती है। कुरान का चैप्टर नंबर 88 आयत नंबर 15 उसने कोट की थी कि धरती को फैलाया गया है। सूरा 78 सूरा अल नबा आयत नंबर 4, अल्लाह पाक फरमाता है, क्या नहीं हमने बनाया जमीन को बिछोना, फ्लैट नहीं का। बिछोने से मुराद कि हमारे चलने फिरने के लिए आसान। आप अपने घर की छत पे चढ़ के देख लें कि जमीन आपको बिछी हुई नजर आएगी। बिछोना से मतलब ये नहीं है कि फ्लैट है, जमीन गोल ही है लेकिन बिछी हुई है, हमारे लिए बिछी हुई है, हमारे चलने फिरने के लिए आसान है। ये बस समझने की बात है। और उससे अगली आयत नंबर 5, अब ये पूरी साइंस है, ये साइंस के मानने वाले हैं ना, ये पूरी साइंस बयान हो रही है। और पहाड़ों को उसकी मेहें, ठीक है, जैसे कील नहीं ठोकते हम, कोई चीज लगा के उसमें कील ठोकते हैं कि वो ठहर जाए वहां पे। Yes, mountains are considered to play a role in stabilizing our planet, acting as gravitational pegs that help maintain the Earth's rotational balance due to their mass distribution and deep roots within the Earth's crust. Essentially, they help prevent excessive wobble in the planet's rotation. और ये पहाड़ों की तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पहाड़ ज़मीन में ऐसे ठुके हुए हैं कि जैसे कील ठुके होते हैं, क्योंकि ऊपर वो इतने ज़्यादा नहीं है जितने ज़्यादा वो नीचे हैं। अब आ जाए सूरत अल अंबिया आयत नंबर 30 से लेके 33 तक। अब ये सुने, ये पूरी साइंस बयान हो रही है, शायद कि आपके 14 तबक रोशन हो जाए। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनसे नहीं कह रहा, ये जो भगवानों को आप देख रहे हैं ना, इनकी बात कर रहा हूँ। तो अब ये पूरी साइंस मैं आपको सुनाने लगा हूँ, अब ये सुने जरा, साइंस पे गौर करें। और ये कहता है कि मैंने कुरान पढ़ा है, तो अल्लाह पाक कुरान में कहता है कि कुरान वो है कि जिससे हदायत वाले को हदायत मिलती है और कुफर वाले के कुफर में और इजाफा होता है। तो ये वो है शैतान जिसके कुफर में और इजाफा हुआ है। अब ये आप देखें और डिसाइड करें कि ये साइंस है कि नहीं है। और क्या नहीं देखा उन्होंने जिन्होंने कुफर किया कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने इनको जुदा कर दिया और बनाई हमने पानी से हर जानदार चीज, तो क्यों नहीं ये ईमान लाते। अब ये क्या हो रहा है, पूरी बिग बैंग थ्योरी बयान हो रही है। फिर उसके बाद हर चीज पानी से, साइंस कहती है हर लिविंग चीज जो है वो पानी से बनी है। तो ये किसने बताया कुरान में? ये खालिक है जिसने बताया। ये बिग बैंग पूरी एक साइंस है, जो साइंस बोलती है कि बिग बैंग हुआ, सारे प्लैनेट्स हर चीज जो है वजूद में आई, ये बिग बैंग ये वो है। और हर लिविंग चीज जो पानी से बनी है साइंस मानती है, ठीक है। उसके आगे आयत नंबर 31 आ गई, और बनाए हमने जमीन में पहाड़
تاکہ نہ وہ ڈولنے لگے اس کو لے کر، اور بنائے ہم نے اس میں کشادہ راستے تاکہ وہ راہ پر چلیں۔ زمین کے اندر پہاڑ رب کہتا ہے کہ ہم نے گاڑ دی ہیں تاکہ زمین ڈولنے نہ لگے۔ اور سائنس بھی یہی کہتی ہے، اور ان تصویروں سے بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے۔ پہاڑوں نے ہمارے پلانٹ کو بیلنس کیا ہوا ہے، اور یہ اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے۔ یہ اگر آپ کی کتاب میں ہے تو آپ بتا دو، یا جن کے آپ حمایتی بنے ہوئے ہو، یہودیوں کے یا عیسائیوں کے، تو ان کی کتاب میں سے لے کر دکھا دو ہمیں کس کی کتاب میں۔ اگر آپ کی کتاب خدا کی طرف سے ہے یا ان کی کتاب خدا کی طرف سے ہے تو ان میں سے دکھا دو، لیکن یہ چیزیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی سوائے قرآن کے۔ ٹھیک ہے، اس سے آگے چلتے ہیں۔ ابھی ختم نہیں ہوا، یہ تو میں بس تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو پوری دنیا ہے اس میں، پورا یونیورس ہے اس میں۔ اور بنایا ہم نے آسمان کو مضبوط چھت، اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیے رات اور دن اور سورج اور چاند، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اب یہ سائنس نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج آپ دیکھیں سائنس یہی دکھاتی ہے کہ سورج اپنی جگہ گھوم رہا ہے، زمین اپنی جگہ گھوم رہی ہے، تو یہ سائنس نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ جو ISIS نے سنجر میں یزدی مہیلاؤں کے ساتھ کیا، وہ ایگزیکٹلی وہی ابھی ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات یہ تو ہمارے سامنے ہو رہا اور ہے۔ پوری دنیا دیکھیے چپ مار کے دیکھتی رہی ہے۔ آپ شام کو جب مندر میں آرتی ہوئی اس کے باہر کھڑے ہو جائیے، کیا سنائی دیتا ہے؟ وشو کا کلیان ہو، پرانیوں میں سدبھاونا، دھرم کی وجہ دھرم کی وجہ۔ دھرم کا ناش ہو۔ ہم صرف مانووں کی بات نہیں کر رہے، پرانیوں کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، آن دا ادر ہینڈ آپ مسجد کے باہر کھڑے ہو جائیے، کیا سنائی دے گا؟ 5 بار لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک الٹا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے ISIS کی بات کر رہا ہے، وہ جو ٹیررسٹ جماعت ہے جس کو پوری دنیا نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور وہ انہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا جو وہ کر رہے ہیں۔ اب کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی مذہبی کتاب یا اس کا مذہب اسے اس چیز کے بارے میں بول رہا ہے کہ یہ کرنے کے لیے نہیں۔ اگر کوئی ہندو قتل کرتا ہے یا کسی کو مارتا ہے تو کیا اسے گیتا ہے یا وید کہتی ہے یہ کرنے کو؟ گجرات میں آپ نے جو مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، یہ آپ کے بھگوان نے آپ کو کہا تھا؟ کشمیر میں آپ آئے دن عورتوں اور بچوں کو قتل کرتے ہو، جو خالصتان کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں آپ ان کو قتل کرتے ہو۔ کینیڈا میں آپ نے ان کو مروایا، یہ کہ آپ کے بھگوان نے آپ کو کہا تھا؟ تو قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی کو دہشت گردی کرنے کا یا کسی کو قتل کرنے کا حکم دیا جائے، سوائے اس انسان کے کہ جو آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ جو انسان آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے اس انسان کے ساتھ قرآن آپ کو لڑنے کا حکم دیتا ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ پیسفل رہنا چاہتا ہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، اس کے ساتھ لڑنے کا حکم نہیں ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں مندر کے باہر جائیں اور مسجد کے باہر جائیں تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہ اپنے دین کے مطابق اس کو بالکل الٹ کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ بالکل سیدھا ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ جیسے ملینز آف خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہیں؟ اگر زیادہ خدا ہوتے، ایک خدا سے زیادہ، تو وہ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرتے پاور حاصل کرنے کے لیے، جیسے آج آپ ہندو لوگ پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہے ہو، ادھر اسرائیل فلسطین کے اوپر اٹیک کر رہا ہے لینڈ کے لیے۔ اگر ایسے خدا جیسے آپ کے 3 ملین یا 33 ملین خدا ہیں تو وہ سارے آپس میں لڑ رہے ہوتے اور یہ نظام اتنا سٹیبل نہ چل رہا ہوتا۔ سوچے ذرا اس بات کو، خدا ایک ہی ہے، اس لیے مسجد کے باہر یہی آواز آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ جو خالق ہے، وہ جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں، آپ کو بنایا، ہمیں بنایا ہے۔ سمجھے ذرا اس بات کو۔ اور اس میں سب سے جو وچتر بات ہے وہ یہ ہے کہ جنرلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی بک کو جب لکھتے ہیں تو اس کو کرونولوجیکلی لکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلے والا حصہ تھا وہ پہلے آئے گا، جو بعد والا تھا وہ بعد میں آئے گا، لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ یہی چیز قرآن کی آسمانی کتاب ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کو کسی انسان نے اپنی مرضی کے مطابق نہیں لکھا۔ جیسا خدا نے حکم دیا ہے اس کو ویسے ہی لکھا گیا ہے، اور جو خدا نے بتایا ہے وہی لکھا گیا ہے۔ اسی لیے خدا نے تم جیسے کافروں کو چیلنج کیا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں، کہ اگر تم ایسی ایک صورت بھی لا سکتے ہو تو لے آؤ، لیکن تم نہیں لا سکو گے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ جو ہندو ہیں یہ جن خداؤں کو مانتے ہیں وہ جن ہیں، کیونکہ ان کی شکلوں سے خوف آتا ہے۔ کسی کا
जिस्म इंसान का और सर हाथी का है। किसी के दांत बाहर हैं, जुबानें बाहर हैं, कोई नीला है, कोई पीला है, कोई काला है। कोई एक फरिश्ता है जिब्रील नाम का, अब बाइबल में उसे गैब्रियल कहते हैं, तो उसी से कॉपी करके उसे जिब्रील बना दिया। अब यहाँ पे ये देखें कितनी बेवकूफ़ी कर गया है। ये कहता है कि बाइबल से गैब्रियल कॉपी करके उसको जिब्रील बना दिया, और गैब्रियल इंग्लिश का लफ्ज़ है, और इंग्लिश 500 साल पहले, मैक्सिमम 500 साल पहले आई है, और कुरान 1400 साल पहले आया। तो यहाँ पे ये बेवकूफ़ी कर गया। और हम तो बाइबल को आसमानी किताब मानते ही नहीं। हमें तो पता है आसमानी किताब है तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। और तौरात और ज़बूर और इंजील इंग्लिश में तो नहीं आई। 23 वर्ष बाद कुरान को एक जगह पे कंपाइल किया गया, और जब कंपाइल कर रहे थे तो उसमें उन्होंने जो ऑर्डर फॉलो किया वो वैसा नहीं था जैसा मोहम्मद के जीवन में आया था। उन्हें जो लगा कि चैप्टर बहुत बड़ा है उसे आगे लिख दिया, जो थोड़ा छोटा उसे पीछे कर दिया, जो सब लास्ट वाले हैं जो वो छोटे छोटे। अब ये बगैर किसी दलील के बस बकवास किए जा रहा है। ये बात भी इसके मुंह के ऊपर चपेड़ है कि अल-फातिहा सबसे पहला चैप्टर है, और सूरत बकरा सबसे बड़ी कुरान में सूरत है, लेकिन अल-फातिहा सूरत बकरा से पहले है। और अल-फातिहा में सिर्फ 7 आयतें हैं, और सूरत अल-बकरा में 286 आयतें हैं। वो एक जानवर लेके आते हैं, उस जानवर को उनके वहाँ बुराक कहा जाता है। उसका जो डिस्क्रिप्शन है कि एक गधा और एक घोड़े के बीच का जानवर है, जिसका चेहरा एक महिला का है। ये जानवर है बुराक। तो मोहम्मद इस जानवर पे बैठता है, और वहाँ से इस जानवर पे बैठ के वो मक्का से जेरूसलेम पहुँच जाता है, और फिर जेरूसलेम से उड़ता हुआ वो पहले आसमान पे जाता है, फिर दूसरे आसमान पे, ऐसे कर करके अब इस्लाम के अकॉर्डिंग 7 आसमान है, जो साइंस तो नहीं मानती लेकिन वो मानते हैं। तो 7 आसमानों पे वो उड़ के गया था और फिर वहाँ से वापस आया था। ये देखें, ये फिर बगैर किसी दलील के बकवास किए जा रहा है कि उस बुराक का सर औरत का था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और फिर ये आसमानों के बारे में कह रहा है कि मुसलमान मानते हैं कि 7 आसमान थे, जबकि साइंस नहीं मानती। तो साइंस जितना आज तक दरियाफ्त कर सकी है वो सब कुछ कुरान में मौजूद है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिस तक अभी साइंस नहीं पहुंच सकी, शायद इन फ्यूचर पहुंच जाए। और हम साइंस से तो दलील नहीं पकड़ते, हम तो कुरान से दलील पकड़ते हैं। हाँ, लेकिन कुरान में जो जो कुछ है साइंस वो मान रही है। जो चीज़ें नहीं मानती उस तक साइंस अभी पहुंच ही नहीं सकी, इतनी एडवांस अभी हो ही नहीं सकी साइंस अभी पहले आसमान पर ही नहीं पहुंच सकी, तो वो आपको 7 आसमानों का कैसे बताएगी। लेकिन कल को जब होगी, तो अगर आपके बच्चों ने आपकी लाश को नहीं जलाया होगा तो आप भी देख लोगे। मैंने आपको कितनी चीज़ें गिनवाई हैं जो साइंस मानती है और कुरान में मौजूद है। आप मुझे अपनी किताब से एक भी चीज़ दिखा दो, 7 जन्म बता दो। चलो, इस बेवकूफ़ इंसान के अपने अल्फाज हैं कि हदीसें नबी अलैहिस्सलाम के बाद लिखी गई थी, तो उन पे आप कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो ये जितनी भी बातें कर रहा है, ज़्यादातर बातें ये जो है बग़ैर दलील के कर रहा है, या उन हदीसों की कर रहा है जो इसके अपने बाप दादा की लिखी हुई हैं, जिन हदीसों की कोई ज़मानत नहीं है कि ये सही है या ज़ईफ़ है। अल्लाह कुरान में कहता है कि ये काफिर जानते हैं कि कुरान हक है, फिर भी ये नहीं मानते, क्योंकि या तो किसी जेलसी की वजह से नहीं मानते, या अल्लाह इनके दिल पे मोहर कर देता है, इस वजह से ये नहीं मानते। मुझे नहीं समझ आती कि आखिर आपको इस्लाम में क्या बुराई नजर आती है। मुसलमानों में जरूर बुराई होगी, आखिर हम भी इंसान हैं, आपकी तरह हम भी गुनाह करते हैं, लेकिन इस्लाम में कोई बुराई नहीं है। आपको चैलेंज है, कोई भी ऐसी बात कुरान में से ढूंढ के दिखा दें जो इंसानियत के खिलाफ है या साइंस के खिलाफ है, जिसमें एरर आता हो, या इस यूनिवर्स के खिलाफ है। आप क्या चाहते हैं, हम यहूदी हो जाएं जो ये मानते हैं कि बस वो ही सुपीरियर है और चुनी हुई कौम है, और बाकी सब लोग जेंटाइल्स, डॉग्स हैं, कुत्ते हैं। या हम ईसाई हो जाएं जो इंसान को खुदा मानते हैं और उसके साथ 2 और खुदा, 3 खुदा। या हम आपकी तरह हो जाए जो अपने हाथों से बुत बनाकर उनको पूजते हो। इस्लाम वाहिद दीन है जो लॉजिकल है, मंतकी है, जो समझ में आता है। बाकी सारे दिन बहुत सारे एरर हैं, इंसानियत के खिलाफ हैं, इस यूनिवर्स के, साइंस के खिलाफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर इस्लाम,
अल्हम्दुलिल्लाह फॉर कुरान। इसके बाद जब हमारे पास हिदायत आ गई है तो हम तो आपकी तरह नहीं हो सकते, हम तो इसी दिन पे चलेंगे इंशाल्लाह। हमारा मरना और जीना इसी में है। अल्लाह से दुआ है कि जब मौत आए अल्लाह हमसे राजी हो और हम उससे राजी हों, आमीन। ये मैंने वीडियो इसको जवाब देने के लिए बनाई है, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं तो यूट्यूब जो है वो वीडियो को आगे लेके जाता है। तो आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।